अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अक्सर मुझे कहते हैं कि आप वीडियो लंबी कर देते हैं। देखें, वीडियो लंबी करने का मकसद यही होता है कि आप दोस्तों को तफसील के साथ हर बात समझ में आ जाती है। जो सवाल आप दोस्तों ने पूछने होते हैं कॉल करके, वो सारे मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ वीडियो में। तो इसमें अगर देखें आप, मतलब कोई ये छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं जो आप कर रहे हैं, मतलब इतने रुपये अमाउंट लगा रहे हैं, तो उस पे हर तफसील आप दोस्तों को समझ आनी चाहिए। बाकी ज़मीन की वीडियो की बात होती है, वीडियो हमेशा वीडियो पे ज़मीन कभी भी समझ नहीं आती। जो हमने देखनी होती है वीडियो, वो ऑन ग्राउंड विज़िट करने से हमें बेहतर आइडिया हो जाता है। तो मेन होता है कि आप दोस्तों को इंफॉर्मेशन देना। और जिस तरह ये मैंने पिक्चर लगाई है, ये पिक्चर भी उसी जगह की है जहाँ पे ये ज़मीन है जिस दोस्त ने मुझे भेजी है। तो आज मैंने जो लैंड आप दोस्तों के साथ शेयर करनी है, ये लैंड जो है टोटल ये लैंड है 40 एकड़। और 40 एकड़ लैंड जो है ये बिल्कुल ज़रख़ेज़ ज़मीन है। ज़मीन की लोकेशन मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। ज़मीन ये जिस जगह में पड़ती है ज़मीन, ये कसूर एरिया में ज़मीन है और बॉर्डर एरिया में ये ज़मीन पड़ती है। और मेन एग्जैक्ट लोकेशन मैं आप दोस्तों को बता दूंगा। जो दोस्त इसका विज़िट करना चाहेंगे वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप दोस्तों को उसका विज़िट भी करवा दूंगा। ये मैं थोड़ा बताता जाऊँ कि ये ज़मीन जो आती है ये बॉर्डर एरिया, मतलब बॉर्डर से तकरीबन कोई 3 किलोमीटर से मैक्सिमम हम 6-7 किलोमीटर दूर ये पड़ती है। यहाँ पे हर किस्म की फ़सल आप काश्त कर सकते हैं। इसे कसूर से तकरीबन कोई ये 40 से 45 किलोमीटर के एरिए पे है, मैक्सिमम 45 किलोमीटर का फ़ासला पड़ता है। और यहाँ पे इसके जो ओनर हैं, इसके ओनर 4 ओनर हैं, इसके मालिक इस ज़मीन के 4 हैं जो इसे सेल कर रहे हैं। बिल्कुल चारों इस पे राज़ी हैं, इनमें कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं है जो कहे कि मैं नहीं बेचना चाहता। चारों दोस्त ये ज़मीन बेचना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जितना भी एरिया आता है, मतलब लोग इस जगह के, ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी होती है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो लोग किस तरह के हैं। यहाँ पे जो लोग रहाइश, जिन लोगों की मतलब नज़दीक तरीन एरिया जो है बहुत अच्छे हैं, किसी किस्म का मसला नहीं है। और यहाँ पे सिक्योरिटी लिहाज से भी, मतलब यहाँ पे बाकी सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये ठीक है। अगर यहाँ पे हम इसे फसल काश्त करते हैं, लेकिन इस एरिए में कुछ रूल होते हैं, वो रूल फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके हम यहाँ पे काम वर्क अपना जो भी फसल काश्त करनी होती है, जो भी काम करना होता है वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद अभी हम आ जाते हैं कि इस ज़मीन को जो रास्ता लग रहा है सरकारी रास्ता है। और जो सरकारी रास्ते से, मतलब ज़मीन जिस जगह पे ज़मीन आ रही है बिल्कुल डायरेक्ट, इसमें वो डायरेक्ट अप्रोच नहीं है कि बिल्कुल साइड से रास्ता नहीं गुज़र रहा। साइडों पे इसके इसी तरह ज़मीन है जो मतलब लोग काश्त कर रहे हैं। और इसे काश्त करने के लिए जो ज़मीन है, जिस तरह मतलब लोगों ने आपस में कंप्रोमाइज़ किया होता है कि भाई आप हमारी फसल से गुज़र जाएँ, आप काम कर लें, इस तरह हो रहा है। बाकी अगर हम कहें कि डायरेक्ट आप इस ज़मीन में अप्रोच करके जा सकते हैं, सरकारी रास्ता इसे लग रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद यहाँ पे जो पानी है, पानी की सूरत हाल मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। पानी इस ज़मीन का अपना पानी है और पानी मीठा पानी है। यहाँ पे जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं, ट्यूबवेल का पानी से फसल काश्त करने के लिए ट्यूबवेल का पानी से लगाया जाता है और उस पानी से ये फसल काश्त की जाती है। यहाँ पे जो नहर का पानी है वो यहाँ पे नहीं है, नहर का पानी से इस ज़मीन को नहीं लगता। नज़दीक इसके नहर कोई नहीं है कि जिसका इसे पानी लगाया जाए। इसके बाद हम आ जाते हैं कि यहाँ पे जो फसल काश्त की जाती है, फसल हर किस्म की फसल आप काश्त कर सकते हैं, जिस तरह की भी फसल हो यहाँ पे होती है। लेकिन यह है कि इसमें कुछ ऐसी मतलब कि हैं फसलें जो एवरेज कम देती हैं। फसल हर किस्म की काश्त हो जाती है, लेकिन एवरेज में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं
यहाँ पे जितने भी लोग पहले यहाँ पे फसल काश्त कर रहे हैं उनके इस यहाँ पे मतलब जो भी 20 या 40 या 50 जितनी भी मरबे ज़मीन है, यहाँ पे जो लोग हैं एक इनकी यूनियन बनी हुई है। कोई भी मसला मसाइल होता है तो वो लोग आपस में बैठ के मसले मसाइल को हल करते हैं। ये मैंने बहुत कम ऐसे देखा है कि ऐसे होता हो जिस तरह ये लोग, मतलब वैसे तो हर इलाके में ये सिस्टम होता है, कोई ना कोई लोग ऐसे होते हैं जो आपस में बैठ के बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल ये एक इन्होंने मतलब कि एक तंजीम बनी है जो इस तरह के मामला चेक करती है सभी के। तो अभी हम आ जाते हैं कि ये ज़मीन जिस जगह पे ज़मीन है ये कितने मतलब हिस्से में तकसीम है, इसमें पोर्शन कितने हैं, 2 हैं या 3 हैं। पोर्शन से मुराद कि ज़मीन डिवाइड किस तरह है। ज़मीन जो है ये जो टोटल ज़मीन है इसमें कोई 20 एकड़ ज़मीन है, मतलब कि एक साइड पे है और 20 एकड़ एक साइड पे है। ज़मीन इकट्ठी एक जगह पे नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप दोस्तों को हर एक बात, जो वीडियो आप देख रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों की कोशिश होती है कि वीडियो दिखाएं, लेकिन वीडियो में तो ये चीज़ें आप दोस्तों को हम नहीं ना बता सकते। साथ जिस तरह मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये ज़मीन आबाद है, ज़रख़ेज़ है, हर लिहाज से ठीक है, तो उस ज़ाविये से अगर हम देखते हैं तो समझ में आ जाती है कि ज़मीन किस तरह की होगी, ज़मीन पे फसल किस तरह की होती है। ये सारी बातें मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ इस वीडियो में। अगर ये इसी तरह मतलब वीडियो बनाते हैं तो 20 अलग पोर्शन और 20 अलग, ये मैं आप दोस्तों को शायद मतलब कि वीडियो अलग अलग बनानी पड़ती, तो इसी तरह आप दोस्तों को बता रहा हूँ। इसके बाद इस ज़मीन को फसल काश्त करने के लिए जो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल इस ज़मीन में लगे हुए हैं। दो ट्यूबवेल हैं जो इस ज़मीन को आबाद कर मतलब कि फसल को पानी लगाने के लिए दोनों मतलब कि 20-20 एकड़ में ट्यूबवेल लगे हुए हैं। उस ट्यूबवेल से इस ज़मीन को पानी दिया जाता है। और यहाँ पे ट्यूबवेल के अलावा इस ज़मीन में एक डेरा बना हुआ है, मतलब दोनों साइड पे नहीं, एक साइड पे डेरा बना हुआ है, जिस डेरे में मतलब कोई मज़ारा रखना चाहें या कोई अपनी खुद रहाइश रखना चाहें तो आप रह सकते हैं। वहाँ पे जो डेरा बना हुआ है उस डेरे की जो कास्ट अगर हम देखते हैं तो मेरा ख़्याल है कोई 50-60 लाख का, तो वो बड़ा अच्छा बंगला बना हुआ है। इससे ज़्यादा हम कह सकते हैं पुराना बना हुआ है। अगर पुराने उसी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इसे देखते हैं तो इस पर इतनी कास्ट आई होगी। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो शायद मैं आप दोस्तों को नहीं बता सका। वैसे मेरा ख़्याल है कि मैंने कोई ऐसी बात अभी नहीं रह गई जो आप दोस्तों को बताने वाली हो। अगर रह गई है बात तो वो रह गई है अभी, जो आप दोस्त विज़िट करना चाहेंगे तो विज़िट आप दोस्तों को, जो दोस्त इंटरेस्टेड होंगे हम विज़िट करा देंगे। विज़िट के बाद अभी हम आ जाते हैं कि इस ज़मीन की प्राइस क्या है। यहाँ पे जो प्राइस ये लोग मतलब ज़मीन की प्राइस है 35 लाख रुपया पर एकड़। 35 लाख रुपया इस फ़ी एकड़ की इसकी डिमांड ये कर रहे हैं। और इस 35 लाख में बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन देंगे, मतलब बहुत कम इस तरह होगा कि ज़्यादा इसमें कुशन नहीं होगा। डिमांड मतलब 2 लाख छोड़ दें या 3 लाख छोड़ दें, बस यही होगा। मैक्सिमम 5 लाख का इसमें आप मार्जिन रखें, मतलब 30। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जो बातें रह गई आप दोस्तों को बता दूँ।